हाय फ्रेंड, आज कांग्रेस से संबंधित तीसरे वीडियो है और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस 2 वीडियो को देख ले और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आज देखते हैं तीसरे क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो तीसरे क्लास में देखते हैं 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। और पूछे गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो 1901 में भाग लिए थे गांधी जी पहली बार। लेकिन साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी का मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुआ था। तो राजकुमार शुक्ल से हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था। तो अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे देखते हैं, आगे है बाल गंगाधर तिलक किस अधिवेशन के दौरान कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है कहे थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे देखते हैं, आगे है किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए। तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हुए थे। और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल विभाजित कब हुआ था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और दोनों एक कब हुए। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक करने में किसका योगदान था। तो गरम दल और नरम दल एक करने में बाल गंगाधर तिलक के योगदान था। किनका योगदान था? बाल गंगाधर तिलक के। आगे देखते हैं किस अधिवेशन के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी दोनों एक साथ हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब हुए थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ समझौता या लखनऊ एक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ समझौता या लखनऊ एक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम का दूत कहकर पुकारा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का दूत कहकर पुकारा था सरोजनी नायडू। कौन पुकारा था? सरोजनी नायडू। 1919 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1919 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। आगे देखते हैं 1919 के अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था। तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू ने। 1919 के में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अमृतसर। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के में अंतिम बार भाग 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए थे। कब लिए थे अंतिम बार? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। आगे देख लेते हैं, आगे लाल बाल पाल में से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यानी लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये तीन में से
कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो सिर्फ लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता किया था और ये किए थे 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन नहीं था, विशेष अधिवेशन था। 1919-20 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय भाग लिए थे। तो पूछता है लाल बाल पाल में से किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? तो लाला लाजपत राय। कब किया है? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था। और 1920 के वार्षिक अधिवेशन कब हुआ है? तो 1920 के वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सीवी राघवाचारी। कौन थे? सीवी राघवाचारी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है 1921 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कहाँ हुआ था? तो 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। और 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सी आर दास को। लेकिन सी आर दास को जेल में होने के कारण सी आर दास को 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उस समय सी आर दास जेल में थे। कहाँ थे? जेल में थे। और जेल में होने के कारण उसके बदले अध्यक्षता कौन किया था? तो हकीम अजमल खां ने किया था। तो पूछेगा 1921 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद हुआ है। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सी आर दास को बनाया गया था। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? तो हकीम अजमल खां ने किया था। कौन किया था? हकीम अजमल खां ने किया था। क्यों किया था? तो सी आर दास उस समय जेल में थे। आगे देख लेते हैं, आगे है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, अबुल कलाम आजाद जब कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, उस समय उनका उम्र क्या था? तो उस समय उनका उम्र 35 वर्ष था। कितना वर्ष था? 35 वर्ष था। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? तो अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। आज़ादी के पूर्व कांग्रेस के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? तो आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। 1940 में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उस समय दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था। उस वजह से 1945 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। इस वजह से 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इसी वजह से कांग्रेस के इसका जो कार्यकाल है सबसे लंबा है। आगे देख लेते हैं, आगे है 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे और 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में भी अध्यक्षता किए थे। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी, आगे कह रहा है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की है? तो महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार किए हैं। और महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए हैं? तो 1924 में किए हैं, बेलगांव अधिवेशन। कहाँ? बेलगांव अधिवेशन में। तो याद रखना है। आगे देखते हैं, किस अधिवेशन में यह तय किया गया था कि जो साइमन कमीशन का भारत आगमन होगा उससे हम विरोध करेंगे? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन। किस अधिवेशन में? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया था कि साइमन कमीशन का जब भारत आगमन होगा तो हम उसे विरोध करेंगे। और 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किए थे एम.ए. अंसारी ने। कौन किया था? एम.ए. अंसारी। आगे देखते हैं, आगे है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था 1929 में कांग्रेस अधिवेशन? तो
तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, आगे है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज यानी हमने पूरा आज़ादी चाहिए, ये कब घोषित किया था? यह कब लक्ष्य रखा था? तो ये रखा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव पारित किया? तो प्रस्ताव पारित किया था भी 1929 के लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं, आगे है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यह पारित किया कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा? तो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यह पारित किया था कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जब जा रहे थे तो उनको काला झंडा दिखाया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे देख लेते हैं, आगे है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अंग्रेजों से मौलिक अधिकार की मांग किया था? मौलिक अधिकार की मांग कब किया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। कब किए थे? 1931 के कराची अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी किस अधिवेशन में जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था? तो अभी बताया है कि 1931 के कराची अधिवेशन में जब जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान किया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान किया था। बड़ा कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा समय लगेगा, बस हो गया। अब देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? तो अभी आप लोग के बताया है दोस्तों कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद पहला बार भाग लिए थे, और ये हुआ था कब? तो 1916 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक करने में किसका योगदान था? तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक करने में योगदान था किनका? तो बाल गंगाधर तिलक के। और ये एक कब हुए थे? तो ये हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब हुए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और ये एक करने में योगदान किनका था? तो बाल गंगाधर तिलक के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम का दूत कहकर पुकारा है? तो हिंदू मुस्लिम का दूत कहकर मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने पुकारी थी। कौन पुकारे थे? तो सरोजनी नायडू। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। कब? कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और ये 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने पहली बार, जो विशेष अधिवेशन था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार किए हैं, और ये कब किए थे? तो
1924 में किए थे। और ये अध्यक्षता कहाँ हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन। किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? बेलगांव अधिवेशन। कब पूछेगा? तो 1924 में। और कितने बार किए हैं? तो मात्र एक बार किए हैं। कितने बार? एक बार। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर दो हो जाएगा। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये हुआ था कहाँ? तो ये अध्यक्षता हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज इतना ही है। और एक क्लास कांग्रेस का और आएगा, और आज जो भी बचा है वो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही क्लास को रखते हैं।